नमस्कार, मैं हूं आकाश। चुनाव के इस महासमर में हर एक व्यक्ति अपने कुछ आयामों को लेकर खड़ा होता है और ऐसे में हमारे साथ जनसुराज ने प्रशांत ने उतार रखा है एक ऐसे शिक्षित परिवार के व्यक्ति को जो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और रघुनाथपुर खास पूरे देश के लिए इसलिए बना हुआ है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा के यहाँ दावेदारी राजद से है। और ऐसे में जिस परिवार से जनसुराज ने अपने प्रत्याशी को उतार रखा है, उस परिवार के बारे में संक्षिप्त के बारे में बता दूं कि शहीद उमाकांत सिंह के पोते हैं ये। और साथ ही साथ जो न्याय के लिए जाने जाते हैं, न्याय के साथ साथ उस व्यक्ति के ये भतीजे हैं सुकृति सिंह, जो न्याय के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम ही काफ़ी है। तो सीधे तौर पे रूबरू कराता हूँ राहुल कृति सिंह जी से, जो रघुनाथपुर में लगातार आप जनसंपर्क करते करते अचानक से ही रास्ते में मुलाकात हो जाती है और इनसे बात करना बनता है। सर, आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने आ गए और जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता बहुत उत्साहित है। जनता देख रही है 3 साल से प्रशांत किशोर जी जो इस ऊंचाई के बाद इस व्यवस्था जो भी था उनके पास नाम शोहरत, उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि बिहार के लिए कुछ किया जाए तो उस मेहनत को सलाम है, जिसको जनता अब अंदर से महसूस कर रही है, उसको रिस्पॉन्ड कर रही है और आने वाले 14 तारीख को दिखने वाला है आप लोगों को। सिवान में आप चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर रघुनाथपुर से, क्यों, क्या कारण है? देखिए, सिवान में एक बात बड़ा स्पष्ट है, सिवान का इतिहास लोग जानते हैं। जो भी कानून व्यवस्था है वो बना रहे और जिस तरह की कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं दूसरे पार्टियों से, वो चिंता का विषय था समाज में। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि ऐसी चिंता कभी ना आने पाए, इसीलिए जनसुराज यहाँ खड़ा दूसरी है। पार्टियों की बात कर रहे हैं, विकास कुमार सिंह जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, स्वच्छ छवि के इंसान है, कहीं केस की वगैरह बात नहीं है। एक ओसामा साहब की बात जहाँ तक कर लें, प्रशांत ने आपको क्या देख के यहाँ भेजा, क्यों भेजा? देखिए, जाहिर सी बात है, ओसामा या आरजेडी अभी तो आप देख ही रहे हैं कि उसी तरह के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या समाज में लोगों को इतना विवेक नहीं है कि किस तरह का नेता चुना जाए? तो ये जरूरी है इन सब बातों को समाज तक बताना, आश्वासन देना कि वो जमाना चला गया, चिंता किसी बात का ना करें। 3 सालों से लगातार प्रशांत जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर, पलायन की व्यवस्थाओं को लेकर और जो महिलाओं के हक हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जिस क्षेत्र में अचानक से रघुनाथपुर में आपका आना हुआ, जबकि जीरादेवी आपका पैतृक गाँव है, वहाँ की पहचान एक अलग ही है। क्या कारण है कि आपको रघुनाथपुर अचानक से आना? देखिए, हम लोग 2022 से जनसुराजी हैं। जनसुराज के जो पहला कमिटी बना था उसके वन ऑफ द मेंबर है, तो वो जीरादेही में हुआ था। अलग अलग विधानसभा, अलग अलग जगह पे हम लोग कुछ कुछ अपना भार लेके उसको निभाए हैं। प्रशांत जी जनरली बहुत बड़े इन सब विषयों में बहुत समझ रखते हैं। उन्होंने बोला कि अब सीमान का सवाल है, इसलिए आपको रघुनाथपुर जाना है। सीवान का सवाल है, रघुनाथपुर जाना है, पूरे सीवान की दावेदारी और रघुनाथपुर से क्यों? अब समझने वाले समझ सकते हैं, इसमें और कुछ कहने का नहीं है। जो सिवान जिस दौर से अभी कुछ सालों पहले निकला है या निकल रहा है, वहाँ पे एक मजबूती से खड़ा होना है, स्तंभ की तरह जनसुराज को आगे बढ़ा के एक व्यवस्था परिवर्तन, एक ऐसी व्यवस्था लानी है जो सही मानों में समाज को कोई दिशा दे सके, कुछ उत्थान कर सके। ऐसा हमको लगता है जनसुराज का बहुत दृढ़ संकल्प है, उसी कारण मैं भी यहाँ आया हूँ। सर, जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, उन तबके से भी मिल रहेंगे जो आधी आबादी से जुड़ी हुई है। क्या रिस्पांस मिल रहा है जनसुराज को लेकर, किस तरह के लोगों के बीच में अपनी ये है? बहुत ही सुंदर रिस्पांस है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी भी लोग का पुराना एक विचारधारा बना हुआ है कि वो बीजेपी है और वो एनडीए है और वो आरजेडी है। ये बहस से हट के जनसुराज को लोग देख रहे हैं। ये बेसिकली चेहरे के रूप में देखा जाता है। नहीं, चेहरा भी नहीं कह सकते। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये एक सिंपल सा परिवर्तन, जो पार्टी और राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, समाज परिवर्तन का एक उद्देश्य दिखता है उनमें। मैंने लोगों को अब लगता है कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए, राजद और एनडीए के इन प्रोपगंडों से बाहर आना चाहिए। जी, देखिए, ऐसा है कि अब अगर आप नेता कहलाते हैं, अभी तक जो परिभाषा रही है उसमें तो आप जानते हैं कि क्या क्या उनका बायोडेटा होता है। उस बायोडेटा को ही बदलने की प्रयास है। ऐसे लोग को चुन चुन के लाना है, ऐसे ऐसे लोग को आगे बढ़ाना है जिनके सहयोग से
समाज सही मायने में बदला जा सके। और यहाँ तक कि जितने भी प्रत्याशी लोग हैं उनसे ये शपथ दिलाई गई है कि अगर आप जीत के आते हैं और वहाँ काम नहीं करते हैं तो 2 साल के बाद आप भले एमएलए बने रहेंगे, पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा। अच्छा। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे सोच समाज के लिए है। अच्छा, जब टिकट बांटे जा रहे थे तो कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि जो रूट लेवल के कार्यकर्ता है उनको जो दावेदारियां रखते थे उनको टिकट नहीं दिया गया, बाहर से लाके अचानक दे दिया गया। आपके जो यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अन्य पार्टियों से, उन लोग का भी कहना है कि आप बाहर के कैंडिडेट हैं। ऐसा क्या लोग को कर रहे हैं? देखिए, हमारे को तो मैं जितना जानता हूँ, यहाँ जितना लोग को मिला हूँ और पहले से जो संपर्क है, मेरा गांव यहाँ से मुश्किल से 7 किलोमीटर दूर है। और तो ये तो एक मैप का बात कह रहे हैं जिसमें 7 किलोमीटर में चीज़ें बदल गई हैं मैप में, बट हम तो इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं, यहीं के समाज के लोग को जानते हैं। सब तरह के सिवान में 4 विधानसभा या 5 विधानसभा में तो रोज आना जाना है, तब मेरा कौन सा जगह है कहना मुश्किल है। जहाँ तक आपकी बात रही कुछ लोगों की, तो वो हर जगह होता है। जब कुछ लोग प्रयास करते हैं, 2-4 लोग रहते हैं कि हमको मिलेगा, नहीं मिलता है तो उदास होते हैं, और वो एक जाहिर सी बात है और इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रशांत ने एक बात कही थी अभी हाल ही में, लगातार वो ट्रेंडिंग में चल रहे थे कि कई एनडीए के नेताओं का उन्होंने पोल खोल रखा है। एक एनडीए के नेता जो सीवान विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी पोल खोल रखा था, लेकिन बीच में अचानक से वो चुप हो जाते हैं उनके लिए, बाकी नेताओं के लिए लगातार बोलते रहे हैं। ऐसा क्या है? ऐसा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आज भी अब वो जो बात उन्होंने बोली है आज भी ट्रेंडिंग में है। वो चुप होने वाले व्यक्तित्व ही नहीं है। जो बोलते हैं सोच के बोलते हैं, प्रमाण के साथ बोलते हैं, और मेरे को इस बात से सहमति नहीं है कि ट्रेंडिंग में नहीं है या है। उन्होंने जो बोला है बहुत सोच समझ के बोला है, और ये समस्याएं हैं, और किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोला है। बोला गया है कि समाज को बदलने के लिए अब चुनाव जो है, यहाँ की जो जनता है ऐसा करे कि ये नौबत ना आए। एक अच्छे नेता के चुनाव की बात कर रहे थे। अभी प्रशांत ने आपको यहाँ जिम्मेदारी रखी है। जिम्मेदारी के साथ-साथ उन्होंने ये भी दे रखा होगा कि जनता को सुने, जनता की बातों को समझें। 3 ऐसी समस्याएँ बताइए जो यहाँ की जनता के लिए आप करना चाहते हैं। विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता से उसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो युवाओं के लिए कुछ करना चाहूँगा और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहूँगा। महिलाओं के लिए जो एक हमारा जो मैनिफेस्टो है वो तो है ही, जो 1 महीने में शुरू हो जाएगा पलायन, और 2000 रुपया महीना नेतरहाट जैसा एक शिक्षा। कार्ड भी बनवा दिया आपकी हाँ, पार्टी ने, हाँ, उसका क्या फ़ायदा होगा? वही है। उसी में अगर आप उसको बाइफरकेट करेंगे तो पता चलेगा कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको उसमें दर्शित कराया गया कि इस तरह से हर परिवार को मोटा-मोटी 20,000 के लगभग उसका फायदा मिलेगा। अब जहाँ तक सवाल है मेरा, तो मुझे एक तो लगाव खेल-कूद से बहुत है, और तो नेतरहाट ऐसा स्कूल सबसे जितना जल्दी हो सके। एक कुछ ऐसी व्यवस्था जहाँ हर बच्चे, जैसे हरियाणा में बच्चे लोग नेशनल और एशियाड या ओलंपिक तक जाते हैं, उस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे आगे आ सकें। यहाँ महिलाओं को जो हमारे सम्मान हैं, महिला माता बहन लोग, बहुत दुख होता है कि 2025 चल रहा है, अभी भी हमको लगता है कि 70% से ऊपर महिलाओं का शौच और उसकी व्यवस्था हमारे तरफ से नहीं हो पाई है। उसमें सब बाहर जाते हैं अभी भी? जी। हाँ। मैं बहुत इसको अजीब सा फील भी करता हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए कम से कम। और भी जो आपके जो गरीब तबके के जितने भी हमारे भाई बहन लोग हैं, उन लोग को छोटी-छोटी बातों में स्ट्रगल करना पड़ता है। कम से कम मकान तो ठीक-ठाक होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो सर, नीतीश जी की जो सरकार है विकास के दावे कर रही है, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दे रही है रोजगार के लिए, इसके अलावा योजनाओं की बातें कर रही है, मुफ्त बिजली की बातें कर रही है। आपको क्या लगता है कि इससे परे महिलाएं जनसुराज की तरफ क्यों मूवमेंट करेंगी? देखिए, जनता स्पेशली माताएँ बहन लोग समझदार हैं, उनको पता है। आप उनसे पूछिएगा तो सच्चाई पता चल जाएगी। किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं है। अब इलेक्शन से पहले कुछ आप ऐसा कर दें कि ये करेंगे वो करेंगे, तो 20 साल पहले क्यों नहीं किया आपने? और 20 साल से तो हैं आप, इलेक्शन के कुछ दिन पहले क्यों किया आपने? तो ये सब चीज़ समझ की बात है, और समझदार हैं वो लोग। ऐसा बात नहीं है कि उनको समझाना पड़ेगा। 14 तारीख आ रहा है, समझ में आ जाएगा। एक बड़ा फैक्टर आपके सामने चुनाव लड़ रहा है, ओसामा नाम है, शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। बहुत सारे कमेंट हो रहे हैं, बड़े-बड़े नेता, केंद्रीय लेवल के नेता उन पे कमेंट कर रहे हैं। आज योगी जी आके बोल के गए हैं कि अपराध को बढ़ने नहीं देना है। आपका उस मुद्दे से कितना लगाव है? क्या आप उसके साथ हैं या उसके परे हैं?
मेरा यहाँ आना ही आपको इसका समझ मिल जाएगा कि हम किस तरफ हैं और क्या कर रहे हैं, और समाज को पता है। इन सब बातों को ज्यादा करने से झूठ मूठ के तूल मिलता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है समाज को एक साथ लेके किसी भी जाति धर्म के को साथ लाकर और आगे बढ़े। 4 साल 11 महीना 15 दिन किसी को किसी जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता है। जब ये विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन आता है तो लोग ये शुरू करते हैं। ये समझ भी लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था है लोगों को मूर्ख बनाने की। सो इसमें कोई दम नहीं है, और यही चीज प्रशांत जी इतना दिन से बता रहे हैं। प्रशांत जी के व्यवस्थाओं को लेकर, प्रशांत किशोर के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को लेकर और उस जन स्वराज के जो उद्देश्य है उन तमाम चीजों को लेकर राहुल कीर्ति सिंह जी क्षेत्र में हैं, और क्षेत्र में उतरने का मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसी व्यवस्थाएं कायम की जाए जिससे हर व्यक्ति, हर महिलाएं और जो क्षेत्र के हर लोग हैं, जो बिहार की जनता है, वो लाभान्वित हो। भ्रष्टाचार से दूर रहना, शिक्षा के करीब आना, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी पाना, ये तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आज चलते चलते राहुल कीर्ति सिंह जी से मुलाकात हुई, बात किया और बात करके इनके उद्देश्यों को जाना। जनता इनके साथ कितनी खड़ी रहेगी ये तो देखने वाली बात होगी। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।